बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर इन्फॉर्मेटिव। आप सबको पता है कि हमने एमडी कैट बायोलॉजी 2024 की प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है और किंगडम एनिमिलिया को एज ए फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जिसके लास्ट लेक्चर में हमने फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज़ को डिटेल डिस्कस किया। आज के इस लेक्चर में हम फाइलम एस्कहेल्मिन्थीज़ को डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। सो आइए चलते हैं फाइलम एस्कहेल्मिन्थीज़ की तरफ। देखें, सबसे पहले इसकी जनरल करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि जो फाइलम एस्कहेल्मिन्थीज़ है उसको और क्या क्या बोलते हैं। फाइलम एस्कहेल्मिन्थीज़ को राउंड वर्म्स भी बोल सकते हैं और फाइलम नीमाटोडा के नाम से भी जाना जाता है। ये बातें इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर एमडी कैट में पूछी जाती हैं। फाइलम एस्कहेल्मिन्थीज़ इज़ आल्सो नोन एज, बताएं क्या कहते हैं। Phylum Aschelminthes is also known as roundworms as well as nematodes. So चलते हैं फर्स्ट कैरेक्टर की तरफ। एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो प्लेटीहेल्मिन्थीज़ का था वो इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम सेल था, लेकिन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ एस्कहेल्मिन्थीज़ है वो इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटरी कैनाल्स है। ये एक्सक्रीटरी कैनाल्स जो हैं वो लेंथ वाइज रन करती हैं पूरी बॉडी में, और जो अंटीरियर एंड की तरफ है तमाम कैनाल्स आपस में फ्यूज़ होकर एक सिंगल कैनाल बना देती हैं। और ये कैनाल आउटसाइड ओपन कैसे होती है, इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटरी पोर। और ये जो पोर है किस यानी प्रेजेंट होता है ऑन दी वेंट्रल सरफेस। फिर से रिवाइज करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटरी कैनाल्स, दीज एक्सक्रीटरी कैनाल्स रन लॉन्गिट्यूडनली। इसका मतलब है कि लेंथ वाइज पूरे बॉडी में प्रेजेंट होंगी, और ये जो कैनाल्स हैं वो इंटीरियर सरफेस की तरफ फ्यूज़ होंगी और एक्सक्रीटरी पोर बना देंगी। एक्सक्रीटरी पोर कैसे ओपन होता है, वेंट्रल सरफेस पे ओपन होता है। चलते हैं दूसरी कैरेक्टर की तरफ। ये कैसे होते हैं, सीडोसिलोमेट्स होते हैं। अब सीडोसिलोमेट्स क्या होते हैं, आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सीडोसिलोम होते हैं यानी इनमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट नहीं होती और इनकी बॉडी कैविटी जो है इन द फॉर्म ऑफ सीडोसिलोम प्रेजेंट होती है। सो देखें, सिलोम इज़ नॉट फ्रॉम मीजोडर्म, यानी इनकी सिलोम मीजोडर्म से नहीं बनी होती, इसलिए इसको फॉल्स सिलोम भी कहते हैं। जो सीडोसील है इसमें लार्ज नंबर ऑफ वैक्यूलेटेड सेल्स होते हैं, यानी ऐसे सेल्स जिनमें वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ये जो सेल्स हैं एक प्रोटीन से फिल्ड होते हैं। ये फ्लूइड जो है उनको हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर देती है। बात इंपॉर्टेंट है इसलिए हाईलाइट की है, यानी कि एस्केल्मंथीज़ में जो वैक्यूलेटेड सेल्स हैं वो प्रोटीन से फिल होते हैं और ये जो फ्लूइड है वो इनको हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर प्रोवाइड करता है। साइज़ की बात करें तो ये माइक्रोस्कोपिक से लेकर 1 मीटर तक टाल हो सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो देखें, डाइजेस्टिव सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब, यानी दो तरह के हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस किया था। एक था सैक लाइक, दूसरा था ट्यूब लाइक। ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, यानी ये रही ट्यूब, इसकी दो ओपनिंग हैं, एक इस तरफ ओपनिंग है और एक इस तरफ ओपनिंग है। इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब लाइक होता है। एक एक साइड एंट्रेंस के लिए तो दूसरी ओपनिंग एक्सक्रीशन के लिए यूज होती है। ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विद टू ओपनिंग्स। हम देख चुके हैं टू ओपनिंग कैसी होती हैं। माउथ इज प्रेजेंट एट द इंटीरियर एंड एंड एनस इज प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर एंड। इंटीरियर एंड पे माउथ, पोस्टीरियर एंड पे एनस प्रेजेंट होगी। फ्लूइड फिल्ड स्पेस होती है बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द एलिमेंट्री कैनाल, जिसे सीडोसिलोम बोलते हैं। और फ्लूइड फिल होती है इसलिए हम इसको ट्यूब विद इन दी ट्यूब स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर देता हूँ कि ट्यूब विद इन द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन एस्कहेल्मिन्थीज़। डाइजेस्टिव सिस्टम चूंकि ये पैरासाइट हैं तो सिंपल होगा। अब जो हमने पढ़ा उसकी समरी को डिस्कस करेंगे। देखें, किंगडम एनिमिलिया में जो फाइलम नीमाटोडा है इसको एस्केल्मंथीज़ भी बोलते हैं। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, वन में यानी ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम कैसा होगा, लेकिन सेंसरी स्ट्रक्चर और गैंग्लिया वगैरह हेड रीजन में प्रेजेंट होंगी। नर्व रिंग जो है प्रेजेंट होंगी अराउंड द फेरिंग्स। वेंट्रल एंड डोर्सल नर्व कोड, यानी कि सीने वाली साइड पर और कमर वाली साइड पर नर्व कोड्स प्रेजेंट होंगे, और तीन तरह के होते हैं, हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो रिप्रोडक्शन कैसे होती है, सेक्सुअल होती है,
इनमें मेल और फीमेल के जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट होते हैं, इसका मतलब है ये डाइशियस हैं। रिप्रोडक्शन के लिए जो ऑर्गन्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, वो बॉडी कैविटी में प्रेजेंट होंगे। सो फीमेल रिलीज केमिकल अट्रैक्टेंट ताकि जो मेल हैं वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट हो सकें। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि नर्वस सिस्टम कैसा होगा। देखें, नर्वस सिस्टम जो है इन द फॉर्म ऑफ नर्व कोड प्रेजेंट होगा, और जो नर्व रिंग्स हैं वो अराउंड द फेरिंग्स प्रेजेंट होंगी। नर्व रिंग गिव राइज टू, अब ये जो हमने पीछे डिस्कस किया था कि नर्व कोड 3 तरह के होते हैं, वो एक है डोर्सल नर्व कोड जो कि हमारी कमर वाली साइड पर होगा, यानी हमारी नहीं ऑर्गेनिजम्स की डोर्सल साइड पर होगा। वेंट्रल नर्व कोड जो कि वर्म्स की सीने वाली साइड पे प्रेजेंट होगा, और 2 लेटरल नर्व कोड जो कि वर्म्स की साइडों पर प्रेजेंट होंगे। दीज नर्व्स रन थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बॉडी ऑफ द वर्म, ये जो नर्व कोड्स हैं वो थ्रू आउट द बॉडी रन करेंगे। सेंस ऑर्गन आपने याद रखना है कि इन द फॉर्म ऑफ पेपिलाए, इसको हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए, सेंस ऑर्गन किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, इन द फॉर्म ऑफ पेपिलाए। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रखना है। और जो कि प्रेजेंट होते हैं लिप्स पे एट द एंटीरियर एंड पे जो लिप्स प्रेजेंट होंगे उनमें सेंसरी ऑर्गन होंगे इन द फॉर्म ऑफ पेपिलाए। सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको बता चुका हूँ कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एनिलिड्स और आर्थ्रोपोडा में जाके डेवलप होगा, उससे जो पिछले तमाम फाइलम्स हैं उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं होगा। तो देखें, दीज सिस्टम्स आर एब्सेंट इन नीमाटोड्स में सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होते हैं। सो एक्सचेंज कैसे होगा फिर, सो एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू जर्नल बॉडी सरफेस, तमाम बॉडी सरफेस के जरिए इनमें रेस्पिरेटरी एक्सचेंज होगा। लोकोमोशन की तरफ आते हैं। देखें, लोकोमोशन टेक प्लेस बाय मसल्स। मसल जो हैं वो कंट्रैक्ट करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे अंडुलेटिंग वेव्स। अब ये कैसी होंगी अंडुलेटिंग वेव्स, तो पहले थोड़ा सा रेंग कर आगे चलेंगे, पिछला हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर आगे वाला हिस्सा आगे मूव कर जाएगा और पीछे वाला हिस्सा पहले वाले हिस्से की जगह पे आ जाएगा, ऐसे यानी मूव करेंगे कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स के ज़रिए। इनमें जो मसल्स हैं वो अरेंज हुए होते हैं 4 बैंड्स में। देखें कौन कौन से बैंड्स, 2 बैंड्स आर डोर्सोलेटरल, 2 बैंड जो होते हैं वो डोर्सोलेटरल होते हैं, और जो 2 बैंड हैं वो वेंट्रोलेटरल होते हैं। याद रखना है, 2 bands are dorsolateral and 2 bands are ventrolateral. Circular muscles क्योंकि absent होते हैं, so they can only bend dorso-ventrally. Laterally bend नहीं हो सकते, only dorso-ventrally bend होंगे क्योंकि इनमें सर्कुलर मसल जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन देख चुके हैं कैसे होती है, इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी मेल सेक्स अलहदा, फीमेल सेक्स अलहदा। फीमेल गोनेड्स को हम ओवरी बोलते हैं जो कि एग प्रोड्यूस करती है, मेल गोनेड टेस्टिस बोलते हैं वो के जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। लार्वल स्टेज इनमें प्रेजेंट होती है ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। देखें इंपॉर्टेंस, हमने जितने भी फाइलम को डिस्कस किया उनकी इंपॉर्टेंस को भी डिस्कस किया। तो फाइलम एस्केल्मंथीज़ की इंपॉर्टेंस ये है, इंपॉर्टेंस कह लें या ड्रॉबैक्स कह लें, ये पैरासाइट के तौर पर एक्ट करते हैं और पैरासिटिक डिजीज़ काज करते हैं। तो देखें, एस्केल्मंथीज़ हैज़ मैनी इंपॉर्टेंट पैरासाइट्स। फाइलम एस्केल्मंथीज़ में बहुत से ऐसे वर्म्स हैं जो एज ए पैरासाइट एक्ट करते हैं। पैरासाइट जो हैं वो ह्यूमन में बहुत सी सीरियस डिजीज़ काज करते हैं। अब हम उन डिजीज़ का जायज़ा लेंगे। देखें, एक वर्म है हमारे पास एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडस, फिर से पढ़िएगा एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडस। देखें, इंटेस्टाइनल पैरासाइट ऑफ मैन है ये, यानी कि ह्यूमन की इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होगा। अब देखें रेबिडिटस, द जीनस कंटेन मैनी स्पीशीज। जो रेबिडिटस की जीनस है उनमें बहुत सी स्पीशीज पाई जाती हैं जो कि सोइल में प्रेजेंट होंगी, ऑर्गेनिक मैटर में प्रेजेंट होंगी और फीसिस ऑफ मैन में प्रेजेंट होंगी। अब ये बात आपने याद रखनी है कि एंट्रोबियस वर्मिकुलरस जो है, एंट्रोबियस वर्मिकुलरस, इसको पिन वर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंट्रोबियस वर्मिकुलरस को पिन वर्म बोलते हैं। ये हर तरफ ही प्रेजेंट होता है। देखें, मोर कॉमन कहाँ पे होगा, यूरोप और अमेरिका में प्रेजेंट होगा। इसका फंक्शन क्या है या इसका जो पैरासिटिक एक्शन क्या है, पिनवर्म जो होता है वो सीकम में प्रेजेंट होगा, कलोन में और अपेंडिक्स में। ये तमाम के तमाम ही लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं, आपको पता होगा। इसकी मूवमेंट जो है इचिंग काज करती है एनस में, अक्सर इसको चुमुने भी बोलते हैं। तो देखें,
मूवमेंट इनकी जो इचिंग काज करती है उससे क्या होगा, इंसोमिनिया यानी नींद का ना आना और भूख का मिट जाना, दो इसके जो है फंक्शंस हैं। देखें एक और वर्म है एनसाइक्लोस्टोमेटा ड्यूडिनेले। एसाइक्लोस्टोमेटा ड्यूडिनेले इसको कॉमनली क्या बोलते हैं, हुकवर्म बोलते हैं। पीछे भी हमने पिनवर्म का साइंसी नाम आपने याद रखना है, और ये साइक्लोस्टोमेटा ड्यूडिनेले इसको कॉमनली हुकवर्म बोलते हैं। ये भी ह्यूमन इंटेस्टाइन का पैरासाइट है। इट इज़ फाउंड इन एशिया, नॉर्थ अफ्रीका एंड यूरोप। ये वैसे आपको बताया गया, लेकिन आपने इसका साइंसी नेम और इसकी जो लोकेशन है वो याद रखनी है। हुकवर्म को हम साइंटिफिकली एनसाइक्लोस्टोमेटा ड्यूडिनेले बोलते हैं। पाया कहाँ पे जाता है, ये पैरासाइट है ह्यूमन इंटेस्टाइन का, ठीक है। इट इज़ वेरी डेंजरस पैरासाइट, इट होल्ड द विलाई ऑफ इंटेस्टाइन एंड ये डेंजरस इसलिए है क्योंकि विलाई ऑफ इंटेस्टाइन को होल्ड कर सकता है ताकि ये ब्लड और ब्लड फ्लूइड को सक कर सके। तो इट प्रोड्यूस एन एंटी कोएगुलेंट सिक्रीशन। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये अपने इस फंक्शन के दौरान, अपने ब्लड की सकिंग के दौरान एंटी कोएगुलेंट सिक्रीशन रिलीज करता है। एंटी कोएगुलेंट का क्या मतलब है कि खून को ना जमने देने वाली, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने वाली सिक्रीशन रिलीज करता है, जो कि ब्लीडिंग का काज बनती है। यानी कि अगर कोई वाउंड होगा तो उससे ब्लीडिंग होती रहेगी, और इसके नतीजे में क्या होगा, एनीमिया यानी ब्लड की कमी होगी बच्चों में, और मेंटल ग्रोथ रुकेगी, और ड्रास्टिकली जो है उसका डेथ भी काज कर सकती है। तो देखें राउंड वर्म्स जो हैं, यानी कि एस्केलमनथीज के जो वर्म्स हैं, वो बाहर तो बहुत ज़्यादा यानी फील्ड्स में बहुत ज़्यादा तादाद में प्रेजेंट होंगे। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अ सिंगल रोटिंग एप्पल कंसिस्ट ऑफ 9,000 वर्म्स। यानी अगर एक एप्पल को गलने के लिए छोड़ दिया जाए तो उसमें 90,000 से वर्म्स से ज़्यादा वर्म्स प्रेजेंट होंगे। बिलियंस ऑफ वर्म्स आर प्रेजेंट इन दी टॉप सॉइल। यानी कि नीचे वाली सॉइल में इनकी तादाद कम होगी, लेकिन जो टॉप सॉइल है, ऊपर वाली सॉइल, ईच एकड़ में इनकी तादाद बिलियंस हो सकती है। देखें इनकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अलग टेबल बनाया है ताकि आपको याद रह सके। एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडस कहाँ पे इन्फेस्टेशन यानी डिजीज़ कहाँ पे काज करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इसकी डिजीज़ जो काज हुई है उसके सिम्टम्स क्या हैं, फीवर हो सकता है, अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है। पिनवर्म एंट्रोबियस वर्मिकुलरस, ये बात आपने याद रखनी है कि पिनवर्म को एंट्रोबियस वर्मिकुलरस कहते हैं। रहता कहाँ पे है या इन्फेस्टेशन कहाँ पे काज करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। इसकी सिम्टम्स क्या है, इचिंग होगी और इंसोमिनिया या लूज ऑफ एपेटाइट हो सकता है। हुकवर्म्स हुकवर्म्स को साइंटिफिकली एनसाइक्लोस्टोमेटा ड्यूडिनेले भी बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में डिजीज काज करेगा, एनीमिया कर सकता है, फिजिकल और मेंटल ग्रोथ को रिटार्ड कर सकता है, और उसके साथ साथ एंटीकोएगुलेंट सिक्रीशन भी काज करेगा, जो कि ब्लीडिंग और वाउंड को जल्दी नहीं मुंदमिल होने देती। सो ये रहा आज का लेक्चर। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइलम, एनिलिड्स और आर्थ्रोपोड्स को डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह आपका हर पॉइंट क्लियर होगा। आपने तब तक फाइलम एस्केलमनथीज़ को पंजाब टेक्स्ट बुक से रीड करना है, उसको तैयार भी कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।